न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। भारतीय दलित साहित्य अकेडमी राज्य जिला गौरव पुरस्कार 2024-25 संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का संचालन श्रद्धा तिवारी, MNS न्यूज की एंकर और TNN 24 न्यूज चैनल की चीफ एडिटर एंकर रियाज शेख ने की है। आपको बता दें कि यूं तो पुरस्कारों से सम्मानित कई लोग को किया जाता है, पर सम्मान भी उन्हीं को मिलता है जो सम्मान करने के और सम्मानित होने के योग होते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो किसी न किसी कार्य क्षेत्र में पुरस्कार के हकदार होते हैं। इसी को देखते हुए भारतीय दलित साहित्य अकेडमी कन्हान की ओर से इसके अध्यक्ष दीपचंद शेंडे केसरी ने जानकारी दी कि वह कई वर्षों से मन बनाए हुए थे कि भारतीय दलित साहित्य अकेडमी की ओर से कोरोना काल वह किसी भी क्षेत्र में जिसने योगदान दिया है, चाहे वह पत्रकारिता क्षेत्र, पुलिस क्षेत्र हो या डॉक्टरी क्षेत्र हो या समाज सेवकों, उन्हें पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। आज उन्हीं 81 पुरस्कारों से सम्मानित आज 30 जून 2024 को कन्हान में एक बेहतरीन प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में माननीय श्री चंद्रपाल जी चौक से पर्यटक मित्र व माननीय श्री वरदराज जी पिल्ले, उप जिला प्रमुख शिवसेना श्री डॉक्टर महेश जी राय, होलिस्टिक लाइफ कोच माननीय श्री एडवोकेट शैलेश जी नारनवरे, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट श्री ओमकारेश्वर जी काकड़े, अधिवक्ता हाई कोर्ट निवृत्त जज श्री शिवराम जी भलावी, भारतीय वन सेवा सेवानिवृत्ति वर्किंग जर्नल इस यूनियन महाराष्ट्र के अध्यक्ष निशांत भाई, समाज सेवक आरिफ भाई तेजस, बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष चंद्रशेखर अरगुलेबर, DNA न्यूज के चीफ एडिटर इरफान खान, वरिष्ठ पत्रकार राम पल्लीवाल, वरिष्ठ पत्रकार जब्बार भाई व प्रमुख अतिथि मौजूद थे। भारतीय साहित्य अकेडमी की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके अध्यक्ष दीपचंद शेंडे है और इस कार्यक्रम को सक्सेस बनाने के लिए उनकी पूरी टीम ने कोशिश की। और उनकी पूरी टीम को, वैसे भी इंसान तो रोज खाता है, रोज पीता है और अपनी जिंदगी को गुजारता रहता है, लेकिन सबसे बड़ा वो होता है जो दूसरों को सम्मानित करता है। तो जोरदार तालियां हो जाए दीपचंद शेंडे जी के लिए, बहुत बहुत जोर के साथ तालियां हो जाए, तालियों की पूरी शोर का स्वागत किया जाए। ये ऐसे लोग जो अलग होते हैं, जो दूसरों को सम्मानित करते हैं, दूसरों को इज्जत देते हैं, वही सबसे बड़े महान भी कहलाते हैं। तो आप जिनके नाम पुरस्कारों के लिए मेरे पास 81 पुरस्कारों की लिस्ट है, जिसमें आप सभी लोग सम्मानित हैं और आप खुद जानते हैं कि आपने कुछ ऐसा कार्य किया है अपने जीवन में, चाहे कोरोना काल हो, डॉक्टर हो, समाज सेवक हो, पत्रकार बंधु हो, हमारे कोई ना कुछ ऐसा काम किया है, या खेल क्रीड़ा, और मैं देख रहा हूँ उन लोगों ने कुछ ऐसा कार्य किया है जो अपने जीवन में साधारण नहीं, बेमिसाल है, जिसकी लोग तारीफ करते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम भारतीय दलित साहित्य अकेडमी की तरफ से गौरव पुरस्कार से सम्मानित के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। मैं हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं और कुछ ही क्षणों में इस प्रोग्राम को शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ बहुत अच्छे कमिश्नर पुलिस ऑफ नागपुर रविंद्र सिंह साहब भी आने वाले हैं। बहुत ऐसे गणमान्य लोग हैं जिन्हें आप सोशल मीडिया या न्यूज चैनलों में या न्यूज़पेपरों में, अखबारों में देखते होंगे, आज आप उनको यहाँ देखने वाले हैं। तो थोड़ी देर इंतजार कीजिए और इंतजार की जैसी घड़ियां खत्म होती है, हम इस कार्यक्रम को बेशुमार और अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। और जहां भी आप देखते हैं कि जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने नागपुर के आमदार निवास में आलीशान पत्रकार भाइयों के लिए पुरस्कार से सम्मानित एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें यूपी, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान सभी का आपको सम्मानित किया जाने वाला है। सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस सम्मान के कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित है। आज भारतीय दलित साहित्य
अकेडमी की ओर से यह जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है ये काफी सराहनीय कार्यक्रम है। और जितने भी इस कार्यक्रम में हमारे तमाम पत्रकार साथी, समाज सेवक और बहुत बहादुरी वाले खेल जगत में या किसी भी क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, वो लोगों को मैं बधाई देता हूँ। और उन सारे पत्रकार साथियों को या फिर हमारे समाज सेवकों को एक संदेश के तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्य है आप लोगों का, ये निरंतर प्रवाह की तरह चलाते रहेंगे ताकि इससे समाज में जागरूकता बनती रहे। समाज सेवक समाज को सेवा अर्पित करता है। अब कई लोगों को समाज सेवक समाज का लीडर लगता है, लेकिन समाज सेवक जो होता है वो लीडर नहीं होता है। वह समाज की हर छोटी मोटी, जैसा किसी को दाखला नहीं मिल रहा है या किसी को कोई दिक्कत जारी है, तो ऐसी समस्याओं को हल करने का पुलिस थाने का कोई मामला होता है तो उनमें वो सहायता करने वाला एक समाज है। और हमारे जो पत्रकार साथी होते हैं वो ये पूरे मामले जनता के सामने रखने का काम करते हैं। एक दर्पण की तरह पत्रकार का जो चरित्र होता है एक दर्पण की तरह होता है। जैसा आप आईने में जैसा अपने आप में कुछ देखते हैं, वैसा ही पत्रकार आपको समाज को वही दर्पण दिखाता है जो समाज उसमें देखता है। पत्रकार साथियों का काम और समाज सेवकों का काम जो है काफी चुनौती भरा होता है। खबरें लाना और समाज में समाज को जागरूकता लाना, ये दोनों का काम जो है वो भिन्न तरीके का काम होता है, लेकिन इसको अगर नजरिए से देखा जाए तो दोनों का काम एक जैसा होता है। यहाँ बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं जिनका सत्कार होने वाला है, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्षेत्रों में काम किया है। उन लोगों को मैं फिर से उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह कार्य किया है और यह कार्य वो निरंतर इसी प्रकार से करते हैं। समाज को जब तक हम जागरूक नहीं कर पाते तब तक के समाज में जागरूकता नहीं है। जैसा पहले आपने देखा है कि जैसा जो कार्यक्रम है भारतीय दलित अकेडमी साहित्य अकादमी की ओर से जो आयोजन किया गया जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम आज से 20 साल पहले अगर आप सोच पाते तो शायद मुमकिन नहीं होता, क्योंकि समाज की जो जागरूकता है वो 20 साल पहले काफी निचले स्तर पर थी। समाज में जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ते जा रहा है, समाज में जैसे जैसे लोगों का दर्जा बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे ही समाज की जो 20 साल पहले जो स्थिति थी वो आज सुधर चुकी है। और ऐसे ही निरंतर हम सुधरती रहनी चाहिए। हर क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है, जैसा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, जैसा रोड डेवलपमेंट होता है, एरिया डेवलपमेंट होता है, वैसा अपने अंदर के या अपने समाज का डेवलपमेंट होना चाहिए। क्योंकि समाज जब डेवलप होगा, विकसित होगा, तो समाज सामने बढ़ते जाएगा। यह हर किसी पर भी लागू होता है, क्योंकि आप अगर जैसे जैसे अपने स्तर को सुधारते हैं वैसे वैसे वो स्तर बढ़ता हुआ जाता है। पत्रकारों के बारे में कहूंगा कि पत्रकारों की यूनियन का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूँ, तो पत्रकारों को एक कहता हूँ कि एकजुटता बनी रहे। पत्रकार साथियों ने ईर्ष्या की भावना को, मैंने पिछले 19 वर्षों से यूनियन का दायित्व संभाला है अध्यक्षता। मैंने कभी किसी पत्रकार के इसका छोटा न्यूज चैनल है या अखबार छोटा है या साप्ताहिक है, मैं हर किसी की खबर पढ़ता हूँ, हर किसी को अप्रिशिएट करता हूँ। पिछले 19 सालों से मेरे पास जितने भी अखबार आते हैं या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जितनी न्यूज़ें दिखती है, उसमें जिसकी भी न्यूज अच्छी होती है, जो भी पत्रकार साथी की मैं उनसे फोन करके कुछ बताता हूँ, काफी अच्छी सराहनीय खबर थी। क्योंकि कई पत्रकारों में ईर्ष्या की भावना होती है, किसी ने अच्छी न्यूज की है तो उसको देखने का नजरिया अलग होता है। तो ये ईर्ष्या की भावनाओं से दूर रहेगा पत्रकारों ने अपनी पत्रकारिता का एकजुट का एक संदेश दे, और उसी के लिए हमने हमारा जो यूनियन है उसका पिछले 19 सालों से मैं इसका जब से दायित्व संभाल रहा हूँ तब से एक ही काम हम कर रहे हैं कि हर पत्रकार को साथ में लेकर चलना। हाल ही में हमारा ये 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में भी हमने बहुत सारे हमारे पत्रकार साथियों
देश भर के पत्रकार साथियों को सम्मानित किया हुआ था। आज भी मुझे फिर से मौका मिला है कि समाज के विशिष्ट योगदान देने वाले लोगों को, समाज के लोगों को हमें सम्मानित करना है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस मंच पर हूं और मैं कहना चाहूंगा आप सभी मेरे जितने भी आज यहाँ साथी लोग मौजूद है मंच पर, जितने लोग विराजित हैं, उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि यह जो कार्यक्रम है ये एकजुटता का कार्यक्रम है। इससे हमारे अंदर की एकजुटता दिखती है और वो प्रदर्शित होती है। इसी प्रकार हमने निरंतर प्रभावित एकजुटता एक सक्षमता की और चलना चाहिए। और कुछ कहना रहता है, समय की एक तय सीमा होती है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और कार्यक्रम को सामने लेकर चलना है। इसलिए मैं अपने यहाँ दो शब्दों को विराम देता हूँ। जय भारत, जय महाराज, जय। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं तो श्रद्धा तिवारी आज इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारतीय दलित साहित्य अकेडमी की ओर से आज 30 जून 2024 को गौरव पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें पत्रकार, समाज सेवक, खेल स्पर्धा और अन्य कार्यों में अपना योगदान देने वाले शूरवीर लोगों का आज पुरस्कार से सम्मान किया जाता है। आप सबको मैं बधाई देती हूँ और दीपचंद शेंडे जी को और उनकी टीम को, जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया, जो कि भारतीय दलित साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष हैं। तो ये शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन कार्यक्रम की, तो इसके लिए जोरदार तालियां। भारतीय दलित साहित्य अकेडमी गौरव पुरस्कार समारोह में उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और उपस्थित भाई और बहन, मैं सभी आयोजकों का आभारी हूँ कि मैं तो अपना सबका नाम नहीं ले पाया। सिंगर जी, महेश जी राय, वरदासी पीले, नांदोल जी, शिवराम जी भदावी, सभी उपस्थित मान्यवर। इस हॉल में आज सभी महानुभाव बैठे और विशेष रूप से सभी जो लोग यहाँ पर बैठे वो एक विशिष्ट वर्ग जो पिछड़ा है, जो शोषित है, ऐसे सब लोगों के उत्थान के लिए काम करते हैं। सिर्फ साहित्य का क्षेत्र नहीं, तो हर क्षेत्र में हर समाज के लोगों का सहभाग, योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ता ने कहा, मेरे कई लोगों का भाषण नहीं सुन पाया, लेकिन ये बात सत्य है कि समाज के हर वर्ग का हर क्षेत्र में कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कोई भी एक पेड़ ऐसा नहीं है कि इस पेड़ में किसी एक समाज की मर्यादा है। और मुझे इस बात को कहते हुए बहुत गर्व होता है कि जो अलग अलग वर्ग के लोगों में भी इस तरह के लोग बहुत अच्छे देखेंगे, जिनके लेखनी में, जिनके कविताओं में बहुत बड़ी शक्ति रहती है। हम सब लोग देश के सारे सरकारें देश के प्रगति के लिए काम कर रही है और देश के लोगों में रहने वाले लोगों की प्रगति के लिए काम कर रही है। 15 अगस्त 1947 में जो परिस्थिति में देश हमारे हाथ में मिला था और आज जिस परिस्थिति में हम रह रहे हैं, तो अब तक की सब सरकारों के कामों से देश ने महाशक्ति होने का स्थान प्राप्त किया है। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में, विकास में बहुत आगे पहुंच गए और देश में रहने वाले तमाम लोगों की भी प्रगति उसमें आवश्यक है। तो देश के में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति हो और लोगों की प्रगति हो, ये बात बराबर नहीं है। तो लोगों की भी प्रगति हर क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तो सरकार ने निर्णय लिया है कि पहले मतलब
जो भी सरकार की तिजोरी का पैसा था, पूरे सरकार की तिजोरी का पैसा ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में रस्ते नाले पुल ब्रिजेस सब अलग अलग जो काम है, चाहे मेट्रो, चाहे बड़े बड़े रेलवे के पुल हो, चाहे बड़े बड़े समुद्र के ऊपर के पुल हो, लेकिन अब जरूरत आ गई कि देश में रहने वाले जो दबे लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उन लोगों को भी प्रवाह में लाने का और सामाजिक न्याय की जो संकल्पना है कि सब बराबर इस देश में रहने वाले हर आदमी को एक देश के तिजोरी में अधिकार है और हर आदमी को न्याय मिलना चाहिए। जो सबका साथ सबका विकास है, यह कहावत सिर्फ शब्दों में नहीं तो कृति में भी आना चाहिए। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि सरकार में मैं बहुत कुछ कर पा रहा हूँ और विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जमाती के जो लोग हैं, उन लोगों की जो स्कीम्स है उसका मैं पूरा प्लान बदल रहा हूँ। राज्य के प्रधान सचिव श्री सुमन भाटिया के साथ मेरी मीटिंग हुई और इस वर्ष मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो पैसा था वो पूरा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता था, व्यक्तिगत लाभ में 20% होता था और सामूहिक विकास में 80% होता था। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको 50-50 में लाऊं और इस साल जो पैसा था उस पैसे से मैंने भी सरकार के पास एक प्रपोजल रखा कि आप हर वर्ष दलित बस्ती सुधार योजना में पैसा खर्चा करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है, कॉन्ट्रैक्टर के फायदे का होता है, तो लोगों के फायदे का क्या? तो इस बार नागपुर की जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का जो डीएससी का प्लान था वो 190 करोड़ का था, 195 करोड़, पिछले साल 183 करोड़ का था, उससे पहले 127 करोड़ का था। मैंने बोला कि आप इसका वैल्यूएशन क्यों नहीं करते? तो बोलने वहां पर क्यों नहीं करते कि आपने इस डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल 180 करोड़ के खर्चे किए, लेकिन कितना गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव है। ड्राइवर का प्लान पिछले साल 52 करोड़ का था, इस साल 80 करोड़ का है। तो 80 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद इस जिले की एकूण लोक संख्या के कितने समाज के कितने लोगों की प्रगति हुई, आपका टारगेट क्या है, आपका अचीवमेंट क्या है, आपका मूल्यमापन क्या है, आपकी खाद्य निष्पत्ति क्या है, बताइए क्या थी कि 50,000 फैमिली है, 30,000 लोग गरीब है, 10,000 लोग रही थे, तो जो सबसे गरीब है उसके जीवन में आपने क्या बदलाव किया? तो जब मैंने काम चालू किया तो मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि इस वर्ष मैं महाराष्ट्र में नंबर 1 पर हूँ। मैंने शेड्यूल ट्राइब के और शेड्यूल कास्ट के घर में उच्चारण स्टार्टिंग किया क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लाभार्थी के घर में उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज की। अभी करार में हम लोगों ने बहुत सारे घर बनाए, अभी कल मैंने 100 शेड्यूल कास्ट के घर में लोगों को चेंज किया। अभी 500 का कोटा नया टोटल 10,570 शेड्यूल टाइप के ग्राम पंचायत में और 2,000 नगर परिषद में और शेड्यूल कास्ट में 13,000 ग्रामीण में और शहर में करीब 1,500-2,000। लेकिन अब मैं अपने स्थिति में भी बदलाव कर रहा हूँ कि यहाँ पर काम करो कि समाज के बहुत लोग रहते हैं जिनके पास जाति का दाखला नहीं है और एससी और एसटी के जो संविधान में जो तरतूद है कि 10 अगस्त 1950 के पहले आप स्टेट पर रहवासी के तो आपको कास्ट का सर्टिफिकेट देंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट के हैं, हमें भी पता है कि वो शेड्यूल कास्ट के हैं, लेकिन हम उन्हें वैधानिक दाखला नहीं दे सकते क्योंकि वो वैलिडिटी में रद्द हो जाए। मैंने भी सरकार के पास ऐसा प्रपोजल रखा कि इन लोगों को भले वैलिडिटी नहीं मिले तो आप इनको भले चुनाव मत करने दो, भले आप इनको नौकरी में रिजर्वेशन मत दो क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अड़चन है, लेकिन इन लोगों को इस तरह का दाखला दिया जाए जिससे इंडिविजुअल वैलिडिटी स्कीम को लाभ ले सके, ताकि जो लोग वंचित रह गए क्योंकि उनके कास्ट शेड्यूल कास्ट है, उनकी कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, लेकिन 1950 में महाराष्ट्र के रहवासी ने इसलिए उनको सब समुदाय को वंचित रखा जाता है। मैं जानता हूँ कि बोगस को लाभ नहीं देना चाहिए, तो मैं डेटली खिलाफ हूँ, लेकिन जो सही में शेड्यूल कास्ट और सही में शेड्यूल ट्राइब है लेकिन 1950 में अगर महाराष्ट्र में नहीं रहता तो उसको लाभ से वंचित रखना ये हमारी है, ये गलत है। और मुझे बात में बहुत खुशी है कि हम लोग इसमें बहुत कुछ चेंजेस कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि इस बार तो मैंने डीपीटी के पैसे से पूरे स्कीम चेंज कर दिए हैं और मैंने प्लान किया कि इस बार 24,000 लोग शेड्यूल कास्ट के और 24,000 फैमिली शेड्यूल ट्राइब की, इनके घर में मैं सोलर टॉप लगा दे रहा हूँ ताकि कोई व्यक्ति को मिलना है।
शुरुआत कहाँ से करना जा रहा हूँ, खदानों में ज्यादा से ज्यादा टारगेट करना जा रहा हूँ, क्योंकि बिजली में हर वर्ष से बिजली के रेट बढ़ते जा रहे हैं और व्यक्तिगत लाभ में सरकार के पैसा तो सब लोग व्यक्तिगत लाभ में खर्च कर रहा है। आपको पता है कि कल 1 लाख की योजना पहले जाहिर की थी और कल मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना चालू हुई है। तो जो महिला हमारे यहाँ पर उपस्थित है, जो गरीब वर्ग की है, जो किसी के यहाँ बर्तन मारती है, जो किसी के यहाँ पर खाना बनाने जाती है, जो कभी सब्जी की दुकान लगा के मार्केट में बैठती है, और जितना भी गरीब है, करीब 3 करोड़ लोग महाराष्ट्र में ऐसे है कि जिनके जीवन बहुत खराब है, जो लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। तो हमने सरकार से कहा कि ये सब हमें जो डेवलपमेंट के काम है इसको कम करो। जो रोड बना रहे, जो ब्रिज बना रहे, जो पुल बना रहे, उसके ऊपर चलने वाले लोग हैं, उनके लिए बना रहे, उनके पेट का तो चिंता करो। अभी सरकार ने 3 सिलेंडर मुफ्त देने का निर्णय लिया है बजट में, और कम से कम 3 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपये महीना, जिसके लिए 47,000 करोड़ रुपए लग रहा सरकार को, वो स्कीम अभी सरकार ने मुख्यमंत्री जारी योजना है, इसका काम हम कल से चालू कर रहे हैं। तो लोगों के जीवन में गरीबी से लोगों को बाहर निकालना, देखिए सारे लोग करते आता है, पैसे का सुख करते नहीं। प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री चावल देने का डिसीजन किया, जो 2 रुपए 3 रुपए था। लोगों को बेसिक जो लोगों की जरूरत है, उसके लिए लोगों को सोचना करना पड़े। कोई आदमी भूखा न रहे, कोई आदमी भूखा न सोए, कोई आदमी के जीवन में लगने वाले आरोग्य की दृष्टि से कई योजनाएं की गई ताकि महात्मा बोले और आयुष्मान भारत में लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन विशेष रूप से आपको पता है कि 9.6% बजट ये शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए और 12.5% बजट ये शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए खर्चा करना जरूरी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करने, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो पैसे से जो गरीब जीवन चल रहा है, गरीब जीवन जी रहा है, उन लोगों को उससे बाहर निकाले। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा काम हमें भविष्य में करना है। एक आदमी का काम नहीं, इसके लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। मैं बहुत समय लेना चाहता था, लेकिन मेरे कजिन की डेथ हुई है। आज सुबह मेरे फैमिली के सब लोग वहाँ गए, मैं भी आपके कार्यक्रम के बाद वहाँ जाना है मुझे, इसलिए मैं आपका पूरा कार्यक्रम में रह नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर एक बार आपने मुझे यहाँ बुलाने का जो सम्मान दिया, और सभी लोगों का जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, गौरव पुरस्कार, सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। और वो खुद भी बड़े हो, खुद भी साहित्य क्षेत्र में अच्छा काम करें और नए लोगों को इस दृष्टि से प्रभावित करें। हमारे समाज में साहित्यिक अच्छा होना ये बहुत दुर्लभ हो गया है। ऐसे गुण वाले लोगों को भी आपको प्रमोट करना है, उसके सारे प्रकार का संरक्षण देना है, उसके सारे लिटरेचर को, उसके सारे किताबों को, उसके सारे लिखान को भी हमें मजबूत करना है, उसे प्रॉपर व्यासपीठ देना है। और मैं समझता हूँ ये काम भी सब लोग को मिलकर करने की जरूरत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत। ये बड़े खुशी की बात है कि आज भारतीय दलित साहित्य अकादमी की तरफ से गौरव पुरस्कार दिया जा रहा है। और गौरव चाहे कोई भी फील्ड में हो, अभी तो हमने देश के लिए जिन्होंने काम किया उनका गौरव देखा, लेकिन अब जिन्होंने जन सामान्य के लिए काम किया उनका भी गौरव होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि करके जो आए एडवोकेट शैलेश नारनवरे जी, जो हाई कोर्ट के रिनाउंड एडवोकेट है, उनके साथ इंटरनेशनल मोटिवेटेड स्पीकर है डॉक्टर महेश राय, और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हमारे मित्र सम्माननीय दीपचंद सेंडे जी, रामू जी खड़से, जगदीश जी पाटिल, शिवराम जी भगवती साहब जो अपने आप में IFS है, आनंद सेंडे जी, सम्माननीय भंते नेवालाल ठाकरे जी, मुकेश बिंदार जी, आरिफ खान जी, इरफान खान जी, राम जब्बार पटेल जो बहुत अच्छे पत्रकार हैं जो यहाँ बैठे, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सभी पत्रकार और जो मेरे मित्र जो कन्नौज बैठे यहाँ पे, जो बहुत बड़े समाज सेवा किए, पहले देश की सेवा की है और अब समाज की सेवा कर रहे हैं, और आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी देखिए, ये पुरस्कार दिया जा रहा है भारतीय दलित साहित्य अकादमी के लिए। और ये जो अकादमी के पीछे जो फोटो लगी है वो सम्माननीय परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की है, और इधर बाबू जगजीवन राम की है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का मैं बहुत बड़ा
क्योंकि मैं आज जो राजपाट लेके बैठा हूं उसके पीछे किसी की प्रेरणा है तो है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की। क्योंकि उन्होंने एक मंत्र दिया है, वो मंत्र तुम्हारे हमारे सबके लिए है, शिका संगठितवान संघर्ष करा। उन्होंने कहा कि पढ़ने लिखने के बाद आदमी गुर्राता है, आदमी को ताकत आती है, आदमी लाचार नहीं होता। भारत की राज्य घटना उन्होंने बनाई, उन्होंने मतदान का अधिकार दिया, एक मतदान, टाटा बिरला को भी एक और रिक्शे वाले को भी एक। मैं आप सब यहाँ बुद्धिजीवी बैठे हैं, गौरव पुरस्कार प्राप्त लोग बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सही हूं, मैं गलत रह सकता हूं, लेकिन मेरे विचार एक ही है और वो विचार है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने। उन्होंने कहा है कि स्वाभिमान ने जगा। कैसे जगो? स्वाभिमान से जगो। आज पहले के जगने में कोई जगना है? अरे मैं तो कहता हूं कि लाचारी, हमने इतना दे दिए, उतना दे दिए, 1500 दे दिए, 2000 दे दिए, अरे यहाँ 10,000 करोड़ रुपए का है जी, अब कनान में कारखाना लगा दो, कोल बेस या मैग्नीज बेस, यहाँ एक भी आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा और एक भी आदमी को आपको मकान देने की जरूरत है, वो अपने कमाई से मकान बना देगा। क्या आप इससे सहमत हो? क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं करते? मैं अभी इलेक्शन में हरियाणा गया, पंजाब गया, अरे वहां पर एक मेरे को 3 टप्पर कवेज का मकान नहीं दिखा, सब मकान पक्के स्लैब के मकान दिखे। और जब देखा तो वहां खेती बाड़ी बहुत उच्च दर्जे की है, एजुकेशन बहुत उच्च दर्जे का है, इतने कारखाने हैं कि यहाँ से ज्यादा यहाँ के लोग एक्सपोर्ट होके फॉरेन में जाके काम कर रहे होंगे और वहां से लाखों करोड़ों डॉलर और इंडिया भेज रहे। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सोचो, आप सब बुद्धिजीवी है, गौरव पुरस्कार प्राप्त करने वाले आप लोग हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये सब चीजें हमारे बहुत सरलता से होता है। आज बचत गट है, बचत गट को हम लाखों रुपए दे रहे हैं। लाखों रुपए क्यों दे रहे हैं? कि भैया उन्होंने कोई तो भी अपने चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए। अरे प्रोडक्शन तो हमारे यहाँ की भारत की अग्रणी कर लेगी, वो अच्छा मसाला बना सकती है, वो अच्छा लोंचा बना सकती है, वो अच्छे पापड़ बना सकती है, लेकिन बेचेगी कहाँ? बेचने के लिए जो बाजार पेट होना वो किसने उपलब्ध कराया है? नहीं कराया है। तो ये उपलब्ध कराने का काम, ये सब काम यहाँ के जो हमारे मंत्री है, आमदार है, खासदार है, इन लोगों का है। और यदि इन लोगों ने ये कर्तव्य यदि अच्छी तरह कर दिया, हमारे जो खेती वाले हैं उनको 2 साल 1 साल में पूरे कपास के भाव लंबे हो गए, वो पूरी तरह दुखी हो गए हैं। यदि उनको ये अच्छा आपने कपास का भाव दिया रहता, सोयाबीन का भाव दिया रहता, उन्हें अच्छा भाव दिया रहता, तो आज कोई भी किसान को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं होती। तो मैं आपसे एक ही विनती करता हूं कि गौरव पुरस्कार तो आप ले रहे हैं, लेकिन एक गौरव पुरस्कार में एक भी आदमी महाराष्ट्र लेवल का नहीं है या ये नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं महाराष्ट्र लेवल में जो गौरव पुरस्कार दिया जाता है उससे अच्छे गौरव पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोग यहाँ बैठे, अच्छे पत्रकार यहाँ बैठे, अच्छे लेखक यहाँ बैठे हैं, और मुकेश पेन्ना में यहाँ बैठा है जो सीनेट का बहुत बड़ा मेंबर था, सब कुछ यहाँ बैठे हैं। लेकिन इन लोगों को, ये जो हमारे मोटिवेटेड स्पीकर है, ये सिर्फ मोटिवेट करना जान रहे, लेकिन हमारे इन लोगों को भी यदि आप मोटिवेट कर दो ना, तो ये भी भारत के लेवल पे और महाराष्ट्र लेवल पे चमकेंगे। इतनी चमक इन लोगों में है जो मैं जानता हूँ। मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के ख्याल करते हुए मैंने लिखाई पढ़ाई किया। मेरे माँ ने मुझे कहा कि बेटा, आगे बाबा साहब आम्बेडकर ने चाहते तो बैरिस्टर थे, उनको बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती थी पूरी दुनिया में, और यदि नौकरी वो कर लेते तो सिर्फ अपना खुद का भला कर सकते थे, समाज का भला नहीं होता। लेकिन आज जो जगह जगह IAS, IPS, डॉक्टर, वकील जैसे बड़े बड़े वकील हमको जो दिख रहे हैं ना, वो बाबा साहब आम्बेडकर की पुण्य ही है, उसी के कारण ये बैठे हैं। अन्यथा बाबा साहब तो एक रहते और बाबा साहब ने अपना डेवलपमेंट किया रहता,
सेम इस पे मैंने भी मेरी सरकारी नौकरी थी, इंजीनियर हूँ मैं, 1974 का ग्रेजुएट, नौकरी छोड़ दी थी और अपना मैंने धंधा पानी करके आज मैंने 1000 लोगों को रोजगार दिया हूँ, 1500 लोगों की शादियां कर दिया हूँ, कैटरेक्ट के मेरिट के जो बच्चे आते हैं उनका सत्कार करते हैं, सब अच्छे काम हम करते हैं। ये सिर्फ हमारे माँ का संस्कार है, माँ की शिकवण है कि जो भी कमाएगा उसमें 10% पैसा ये समाज कार्य के लिए खर्चा करो, और हम कर रहे हैं। और यही बता रहा हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की पुण्य ये जो परिवर्तन आज देश में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन सिर्फ एक मत के कारण हुआ है, और वो मत का अधिकार तुमको हमको भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है, ये बता रहा हूं मैं। इसलिए मैं जो दलित साहित्य अकादमी के जो पुरस्कार आज मिल रहे हैं, तो मेरे मित्र दीपचंद शेंडे ने कहा कि मैं तो एक वो छोटी सी ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। दीपचंद जी उसकी कीमत लाखों से ज्यादा है, आप क्यों अपने आप को ऐसा बोले कि मैं एक छोटा सा दे रहा हूँ? आपका दिल बहुत बड़ा है, कम से कम आपने शुरुआत तो की है, कम से कम आपने लोगों को बुलाया तो है, कम से कम आप लोगों का गौरव तो कर रहे हैं। कौन से आंध्र खाधा मंत्री ने इन लोगों का गौरव किया बताओ मुझे, बताइए है कोई? तो ये फिर मैं बताऊं दीपचंद शेंडे के लिए जोरों से तालियां बजाओ, और ऐसे लोग और ऐसे गौरव पुरस्कार वाले को मैं दंडवत सलाम करता हूँ। और आप सब लोगों को मैं निःशुल्क मेरे रामधाम में, और यदि आपको खिमसी वोटिंग में जाना है तो वोटिंग में आप सब लोगों को मैं निःशुल्क आमंत्रित करता हूँ। और एक साथ आ गए तो मैं आपके ऑनर में मैं वहां पार्टी भी मैं दूंगा, जहां मैं खुद मेरे मित्रों के साथ मेरे परिवार के साथ उपस्थित रहूंगा। आप लोगों ने मुझे सम्मान के साथ बुलाया, बोलने की संधि दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और फिर से दीपचंद शेंडे की पूरी टीम है और हमारे जो मंच संचालन कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं। अरे इनको जब तक अच्छा शायद और अच्छा ये नहीं मिलेगा तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे, और इनको आगे आप और हम बढ़ा सकते हैं। इसलिए फिर सब लोगों को नम्रता से नमस्कार करते हुए अपने शब्द को विदा देता हूँ। और भाई ने हमारा कार्यक्रम डेट कर लिया है, मैं एक का सत्कार करके जाना चाह रहा था, लेकिन मेरा कागज मुझे परमिट नहीं कर रहा है। वो कागज में आगे के जितने मेरे प्रोग्राम है उसके लिए मुझे जाना है। तो आप सब लोगों से माफी मांगते हुए, और आप सब लोगों ने बड़ी ध्यान से सुने, इसलिए आपका धन्यवाद देते हुए अपने शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सेवा, जय हिंद। पर्यटक मित्र के रूप में हुए ऐसे हमारे यहाँ पर उपस्थित है। मंच पर विराजमान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता और हाईकोर्ट के बहुत एक नंबर के अधिवक्ता, जिनकी डिग्री अगर मैं पढ़ूं, मिनिस्टर शैलेश जी नार्मवे, बीकॉम, डीबीएम, डीपीआर, डीएमए, डीआईआरपीएम, डीजे, डीआरएम, एलएलबी, एलएलएम, एडवोकेट लॉयर, तो लगभग मेरे समझ के बाहर हो रहा है। आज के कार्यक्रम में विशेष उपस्थित मेरे गुरुवर्य डॉक्टर महेश राय जी, जो हॉलिस्टिक कोच है, लाइफ कोच है। मैंने सुना है उनको, उनके हजारों वीडियोस, जिनके वीडियोस हजारों की तादाद में यूट्यूब पर चलते हैं, जिंदगी जीना कैसा वो सिखाते हैं। और मैंने तो उनके विषय में ये भी सुना कि बहुत बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां, अनुपम खेर हो, किरण खेर हो, गजानन कीर्तिकर हो, मिनिस्टर हो, उनको जीने की कला सिखाते हैं। साथ ही उन्होंने अक्षय कुमार के साथ में इंटरनेशनल खिलाड़ी फिल्म में काम किया है, बॉबी देओल के साथ में बिच्छू फिल्म में काम किया है, सलमान खान के साथ में उन्होंने गर्व फिल्म में भी काम किया है, और बालाजी टेली फिल्म में उन्होंने 80 से ज्यादा सिनेमा में काम किया है। ऐसे माननीय डॉक्टर महेश राय जी आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, रेंज ऑफिसर रह चुके मेरे गुरुवर्य, मेरे मार्गदर्शक, मेरे बड़े भाई नहीं बोलूंगा, मेरे पिता तुल्य एसपी भवानी साहब, और मेरे सहयोगी, मेरे मार्गदर्शक नेवाला जी पात्रे, मेरे धर्मगुरु माननीय केसीएस मामा साहब, मेरे भाई इरफान खान साहब, और मेरे हमसफर, मेरे हमनजर माननीय आरिफ काजी साहब, नाम को लेवा साहब। आज आप लोगों का स्वागत हो रहा है। आप लोगों के स्वागत के लिए मान्यवर उपस्थित हुए हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूं, आज जितनी तादाद में आपने उपस्थिति दिखाई है, I am here to let you know little
Dalit. B.R. Ambedkar Sahab was a jurist, an economist, social worker, a lawyer, as well as a minister. He served nation for us, for the Dalits, so that we can get every opportunity to live and to sustain in this life. Baba Sahab is a well-known name which we heard in the later part, which is also known the father. He headed the committee to lead for the Constitution of India, to write the Constitution of India. I welcome everyone here from TNA 24 News Channel and everyone who knows B.R. Ambedkar Sahab. I welcome everyone again. Jai Bhim, Jai Maharashtra, Jai Bharat. आशा रखता हूँ आज माननीय डिक्टेटरी संजय यांनी हा कार्यक्रम इथं आयोजित केला आहे आणि त्याचे मी मनपूर्वक आभार मानतो की त्यांनी मला निमंत्रित केले. आज आपल्या या पवित्र मायभूमीमध्ये आपल्या भारत देशामध्ये जे राजकीय क्षेत्रामध्ये घडामोडी झाली त्या घडामोडीवर आधारित गीत मी आपल्या समोर सादर करत आहे. कवितेचे शीर्षक आहे राजकारणी कुंड. गुलामी विरोधी शूरवीरांनी, गुलामी विरोधी शूरवीरांनी होते पुकारले ते बंड. गुलामी विरोधी शूरवीरांनी होते पुकारले ते बंड. आता कुणी खाती या देशाला हे राजकारणी कुंड, हे राजकारणी कुंड. जीव जाळून उपाशी मरतोय, अहो जीव जाळून उपाशी मरतोय, घाम जाळून शेती करतोय. व्याज भरून सावकाराला किळकिळ दोडोटच झुंजतोय. कष्टकरी त्या शेतकऱ्याला उगाच बसतोय धुरदंड. आता कुणी खाती या देशाला हे राजकारणी गुंड, हे राजकारणी गुंड. खून दरोडा आणि बलात्कार, चांदा वाढत इथे हाहाकार. विकुणी सवरुणी बेकार होती, शिकुणी सवरुणी बेकार होती, झाले युवक येथे बेरोजगार. पुण्यवंताला मरण सदाही, वाट्याला आयुष्य मिळते त्या उदंड. आता कुणी खाती या देशाला हे राजकारणी गुंड, हे राजकारणी गुंड. करीबन 40 साल पहले जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे फादर एक बहुत ही साधारण परिस्थिति में जी रहे थे. मैं इसलिए अपने माँ बाप का जिक्र करना पसंद करता हूँ कि अगर वो समृद्ध होते तो मैं आज यहाँ नहीं हूँ. तो सबसे पहले मेरी बात यह है कि आप जिंदगी में अगर ये सोचोगे कि हम गरीब हैं, हम अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं, तो मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि जो चीजें आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो एक अमीर सम्राट व्यक्ति नहीं दे सकता. आप अपने बच्चों को मेहनत करने की कला सिखा सकते हैं, उनके शरीर को मेहनत करने के लिए तैयार कर सकते हैं. मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में मैंने काफी पढ़ा है, उनका साहित्य. आज हम सभी लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की तारीफ तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में जो तकलीफें उठाई हैं, आज से काफी साल पहले जब बाबा साहेब अम्बेडकर को जो है बड़ी मुश्किल से स्कूल में एडमिशन मिला था, जहाँ चप्पल जूते रखते हैं वहाँ पे बैठ के अपनी घड़ी लेके आते थे और वहाँ पे बैठ के वो पढ़ाई करते थे. उनको पानी पिलाने के लिए एक चपरासी हुआ करता था. कभी कभार अगर वो चपरासी अवेलेबल नहीं होता तो उस पूरे समय में वो प्यासे ही रहता. लेकिन उनकी माँ ने उन्हें बहुत शानदार शिक्षा दी. साहब ने सम्मानित करने के लिए बुलाया है, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ. मुझे सबसे आखिरी में बात सुने, अगर हमारे पास शब्दों की जमाबंदी अच्छी है तो
मिनट 50 मिनट में बदल सकते हैं। मुझे मालूम है हम काफी देर से यहाँ इकट्ठा बैठे थे, कार्यक्रम लंबा हो गया है, थोड़ी देर में हम सबको खाना नहीं खाना है, लेकिन मैंने किसी विद्वान से सुना है कि जब आवाम खाली पेट होती है तो बात बहुत अच्छे से सुनती है और वो घर तक ले जाती है। अगर आप एक सुनी भी बात, चाहे वो नृत्य स्कूल में सुना या इस हॉल में सुन रहे हैं, उसको अपने घर तक नहीं लेके तो वो उस कार्यक्रम का सम्मान कभी नहीं। इस मंच पर विराजमान सुप्रीम कोर्ट के साहब महेश राय जी, आदरणीय भंते जी, मेरे दोस्त इरफान भाई नाम मल्लीवाल जी, IFS ऑफिसर हलावी सर, निशांत भाई, रियाज भाई जो सामने से वीडियो बना रही है, TNS 24 की नागपुर शहर की अंग्रेजी की एंकर रतिका शामी जी, सभी कैमरामैन साथियों, यहाँ जितने लोग आज सम्मान पा रहे हैं, असल में सम्मान पाते हुए हमें ये दिख रहे हैं, लेकिन सम्मानित इनके माता पिता हुए हैं। ये सम्मान इंसान तभी पा लेता है जब पैदा होने के बाद इनके माँ बाप इनका एक अच्छा सा नाम रखते हैं, और वो नाम रखते ही वो भविष्य में क्या करने वाले हैं ये साबित हो जाता है। जैसे हम लेते हैं दीपचंद जी का नाम, आप इनके नाम में देखिए दीपचंद, ये दूसरों को रोशन कर रहे हैं, ये नामों की पूछ है। मैं नागपुर से आया हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इस्लाम धर्म का फॉलोअर, लेकिन इस्लाम में से जो 2-3 चीजें मुझे कहीं देखने मिली तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने किसी चीज पे जोर दिया, तीन चीज पे जोर दिया कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। अगर आपको पढ़ाई करनी पड़ी, यानी पैगंबर साहब के अल्फाज से, अगर आपको पढ़ाई करनी पड़ी तो अरब से चीन तक जाओ, लेकिन पढ़ाई करो। इकट्ठा होके रहो और खूब संघर्ष करो। बाबा साहब ने सिखाया संघर्ष करो, पैगंबर साहब ने सिखाया जिहाद करो, लेकिन वो जिहाद को बिगाड़ दिया गया। संघर्ष का अल्फाजी मायना है जिहाद, लेकिन जिहाद को फसाद से जोड़ दिया, इसलिए वो जिहाद जो अरबी का संघर्ष है वो बदनाम हो गया, और मुझ जैसे इरफान भाई जैसे, रियाज शेख साहब जैसे उसकी हिफाजत, ये भी दम है। इसलिए मैंने वो दरवाजा चुना जो दरवाजा दुनिया को रोशनी दिखा सकता है, अब वो दरवाजा है बाबा साहब के विचार का। इनके छत्र छाया में अगर हम काम करेंगे दुनिया की कोई ताकत हमें अच्छे काम को करने से रोक नहीं सकती। इसलिए मैंने इसके पास आके अपनी सारी झोली फैला दी कि बाबा साहब अम्बेडकर, हमने आपको देख नहीं पाए, लेकिन आपकी किताबों को पढ़ा, आपके संघर्षों को पढ़ा, आपने दुनिया की तमाम किताबों को इकट्ठा करके पढ़ लिया, अपने सीने में उतार दिया। क्या भारत का संविधान लिखना इतना आसान बात नहीं? बिल्कुल भी आसान नहीं, बहुत मुश्किल। बाबा साहब अम्बेडकर 18 घंटे अपनी कुर्सी पे बैठकर किताबें पढ़ते थे, तन मन को पूरा किताबों के अंदर उसने झोंक दिया। आज हम अपनी स्कूल की किताबों 8 मिनट पढ़ने में कतराते हैं, तो दुनिया की किताबों को, तमाम दुनिया के धर्मों को 18 घंटे पढ़ते थे, सोते थे कितने घंटे मुझे नहीं पढ़ते। आज हम उस 14 तारीख को जन्मे महामानव की वजह से इस देश के अंदर आजादी की सांसें लेते हैं। अपने माँ बाप की 14वीं संतान 14 तारीख को पैदा हुए,
कि क्या देश को बदलेंगे जो दो ढंग से पैदा नहीं कर सकते और करते भी है तो बदमाश होते। महर्षि जी ने जब अपनी बात को शुरुआत की थी तो कहा था कि मैं घर में कौन से नंबर का 10 नंबर का ये जब जाके ये 10 घंटे मोटिवेशन करते हैं क्योंकि ये अपने माँ बाप की 10वें नंबर की संतान है और इन्होंने अपने पिता को एक रोटी लाकर 10 बच्चों में बांटते हुए देखा है, तब बांटना सीखा है। जब तरसे हैं तब बांटे, अगर पाले दे तो ना बांटे। आज उस बाप के बेटे से पूछो जिसके घर में पैदा होता है, उसको संस्कार मिलती है, वो क्या तुमको चमन नहीं देगा? वो क्या देगा? वो लुटेरे का बच्चा है। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे बन रहे हैं। बाबा साहब देश थोड़ी देर पहले चंद्रपाल चौक से भैया बोल के गए तो फैक्ट्री बना दो, कारखाने के लोगों को नौकरी मिल जाए। उससे पहले आशीष भैया ने बोला मैंने इतने घर देने का भी वादा कर दिया। बहुत अच्छी बात है, ईश्वर आपकी ताकत को बढ़ाए। लेकिन साहब ने क्या लिखा है? साहब ने क्या लिखा है किताब के अंदर? ये देश की जमीन के नीचे से निकलने वाला कोयला आम हिंदुस्तानी का है। बोलो है? सोना जमीन के नीचे से निकलने वाला आम हिंदुस्तानी का है। यहां से जितने भी मिनरल्स निकलते हैं, जितनी भी चीजें इस धरती से प्राप्त होती है, भारत माता के नीचे से प्राप्त होती है, ऊपर से प्राप्त होती है, ये आम भारतीय की संपत्ति है। इसको तुम निकाल रहे हो, दुनिया के कोने कोने में बेच रहे हो, उसके आए हुए पैसे से पालो हमको, हमारे घर दो, हमारे एजुकेशन की फीस दो। दुनिया का इतना सा देश कतर, इतना सा नागपुर जिले के बराबर है। कतर नागपुर जिले के बराबर है, उतने में खत्म हो जाता। लेकिन अपने यहां से जब वो जमीन के नीचे से डीजल पेट्रोल निकालता है, उसकी आमदनी से अपने देश के हर परिवार में एक वजीफा मिलता है, एक वजीफा मिलता है। वो वजीफे से उस घर की परवरिश होती है। जैसा उस घर में एक नया सदस्य पैदा होता है, उसकी भी एंट्री हो जाती है, वो भी ऐड हो जाता है। अरे इस देश पे राज करने वालों, जब तुम इस धरती का सीना चीर चीर के उत्खनन कर करके इस धरती मां को खाली कर रहे हो, उसकी कोख का माल निकाल के बेच रहे हो, तो उसके पैसों से उसके भारत के बच्चों का विकास वक्त में बहुत सारे लोगों का अवार्ड है ना। अगर भीमचंद भाई ने दोबारा कभी मौका दिया, मेरे सीने के संदूक में बहुत सारे हथियार हैं जो अल्फाजों से निकलते हैं और वो जगह बनाते हैं। मुझे कभी मौका दीजिएगा, मैं फिर मिलूंगा। बोलने के लिए तो बहुत है, पर आखिरी जिसके साथ बात खत्म कर रहा हूँ, साथियों, उन लोगों से बच के चलना जो राजनीति करके सत्ता में बैठ जाते हैं और हम जैसे दबे कुचले लोगों को बोलते हैं राजनीति अच्छी चीज नहीं है। उनसे बच के चलना, क्योंकि मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की उंगली थामी है और किताबों को पढ़ना चालू किया तो निदा फाजली को पढ़ा। एक शायर में निदा फाजली कहते हैं, सियासत बहुत बुरी चीज है, सियासत बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज। इस हद तक बुरी कि मेरे घर का पैखाना, शौचालय, सियासत इतनी बुरी चीज है कि मेरे घर का शौचालय पर यारो दिन में एक बार बाहर जाना भी जरूरी। अगर आप शौचालय नहीं जाओगे, दिन भर आपकी बॉडी डिस्टर्ब रहेगी, सर दुखेगा, पेट दुखेगा, पैर दुखेंगे, हार्ट अटैक, गैस अटैक, सब मौत भी हो सकती है। इसलिए सियासत में इतने देर के लिए जाओ जितनी देर अपने घर में शौचालय के लिए जाते हो। जय हिंद, जय भारत। आयोजकों से निवेदन है कि सबको सर्टिफिकेट अवार्ड देने के बाद राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम समाप्त करना। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्हें मैं त्रिवर वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
मंच पर उपस्थित आदरणीय पूजनीय गुरुदेव जी, मेरे परम मित्र महेश राज और साथ ही साथ सभी सम्माननीय व्यक्तित्व जो मंच पर बैठे हैं, जिनका गौरव हुआ है और जिन्होंने गौरव प्रदान भी किया है। सर्वप्रथम इस दलित साहित्य अकादमी के अध्यक्ष और सचिव दीपचंद शेट्टी जी और खड़से साहब, इनको मैं बहुत बहुत आभार देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है और उसके पीछे उनका अथक परिश्रम है, ये आप सब अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट करना, ऑर्गेनाइज करना, सभी लोगों को इनवाइट करना और इस तरह से सुंदरतम इस तरह से उपहार देना हम सबको, इसलिए जो है वो सराहनीय है और उनकी टीम सराहनीय है। ये गौरव कार्यक्रम है, ये बहुत ही सुंदरतम विषय है कि हम किसी की पॉलिटिक्स को। कैमरा पर्सन उदय जी के साथ मैं श्रद्धा तिवारी, MNS न्यूज टीवी नागपुर। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।